Good morning students of class 4. This is maths class exercise 8G जिसका आपको क्वेश्चन 1 और 2 समझा दिया गया था और 3 से वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसको आप देख लेंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं बताए जा सकते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं बीच बीच में। थर्ड क्वेश्चन है एट द सम ऑफ 5 होल 1/2 एंड 1 होल 4/5 टू देयर डिफरेंस। पहले क्वेश्चन को समझो। एट द सम ऑफ, ये दोनों का सम करना है तो पहले सम निकालेंगे। सम कैसे करेंगे? 5 1/2 प्लस 1 होल 4/5 इसका सम करेंगे। फिर उनका डिफरेंस भी करेंगे, देयर डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस भी इधर करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। 2 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा और उसके बाद उनका फिर ऐड करना है। मतलब जो आंसर आएगा, एक सम भी करना है दोनों का, फिर डिफरेंस भी करना है दोनों का, और जो आंसर आ जाएगा, दोनों के आंसर आएंगे एक एक, वो दोनों आंसर को फिर से ऐड करना है। याद रखो, ऐड और सम का मतलब एक ही होता है, ऐड करना, या सम मतलब दोनों का आंसर निकालना ऐड करने के बाद, उसको सम कहते हैं। तो हम सम करेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 2 10 एंड 11/2 प्लस 5 1 5 और 4 9/5। इस तरह से अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो आपको आता है, एलसीएम नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी आपको बताए थे, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 11 5 55 प्लस 9 2 80। जब छोटी संख्याएं हो, जब कटती नहीं हो, तब एलसीएम नहीं निकलता, तब आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको हम ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। 8 और 5 13 का 3 कैरी और 1 6 और 1 7 73/10। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसको मिक्स्ड में नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमको और करना है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम इसको फिर से वैसे ही करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम है ये 11/2 आया था, ये 9/5 आया था। इसका भी एलसीएम वही होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 55 होगा, यहाँ पे -18 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 - 8 7 एंड 4 - 1 3 4 - 1 3। अब ये दो आंसर आ गए, इसको सम कहेंगे इस आंसर को, और इस आंसर को क्या कहेंगे? दोनों का डिफरेंस। जब जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं, और घटाने के बाद यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है उसको डिफरेंस। इन दोनों को अब ऐड करना है, सम को और डिफरेंस को, दोनों को ऐड करना है। तो ये थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे हो जाएगा। 73/10 प्लस 37/10। अब यहाँ देख रहे हैं एलसीएम सेम है, ये स्टेप थर्ड है, स्टेप 3। तो इसमें ये स्टेप 1 है आपका, ये स्टेप 2 है, और ये इसके बाद में स्टेप 3। यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि एलसीएम सेम है, यानी कि 10 है दोनों में, तो एक जगह लिख देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 73 प्लस 37 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10 का 0 कैरी और 1 10 और 1 11 110/10। और ये 10 से 0 कट जाता है। आप ऐसे नहीं काटोगे तो ऐसे भी काट सकते हो। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। कितना आएगा? 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 11। इस तरह से आपको सम और डिफरेंस करके उसको ये करना है, आपको उसके बाद ऐड करना है, यानी 3 स्टेप में ये क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने से बना लोगे। अब हम आते हैं एक और वर्ड्स प्रॉब्लम पे। इसके बाद है 6 नंबर, 5 भी बना लोगे आप। अ वुमेन बॉट 5/18 kg ऑफ टोमेटोज। टोमेटोज कितने खरीदे? एक औरत ने खरीदा टोमेटोज। तो यहाँ पे वेट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि केजी में दिया हुआ है। वेट ऑफ टोमेटोज, कितना टोमेटोज खरीदा एक औरत ने? 5/18 kg, 5/18 kg। उसके बाद उसने कैबेज खरीदा 7/18 kg। तो वेट ऑफ कैबेज, वेट ऑफ कैबेज। वैसे इतना छोटे छोटे टुकड़े में खरीदता कौन है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया गया तो आपको बताना पड़ेगा केजी। अब यहाँ पे दिया है ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज भी उसने खरीदा। तो वेट ऑफ ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज घर में ज़रूरी होती है, सब लोग लाते हैं सब्जियों के साथ। अब इसको यहाँ पे हम दुकान से 10/18।
अब तीनों को क्या करेंगे, अब टोटल कितना, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ थिंग्स शी बॉट, उसने टोटल कितना वेट खरीदा, कितना वजन का सामान खरीदा। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल वेट ऑफ थिंग्स। टोटल वेट भी सिर्फ लिख सकते हो, टोटल वेट ऑफ थिंग्स भी लिख सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा टोटल वेट करने के लिए, तीनों का ऐड करना पड़ेगा, 7/18 प्लस 10/18। और यहाँ पे केजी लिखना है तो तीनों के साथ है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर भी हम केजी लिख सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे नीचे देख रहे हो एलसीएम तो सेम है, तो 18 लिख देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 5 और 7 12, 12 और 10 22, 22/18। अब यहाँ दिख रहा है ये 2 से कटता है, यानी 2 से डिवाइड हो जाता है, दोनों 2 से जाएगा, ये 9 आएगा, ये 11 आएगा, तो आपका हो जाएगा 11/9 kg। केजी लिखना मत भूलना, लेकिन इसको हम मिक्स्ड में कर देते हैं। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हम क्या कर देते हैं, मिक्स्ड में। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 1 जा 9 एंड यहाँ बच जाएगा 2, 11 kg। तो इतना सामान, उसने इतने वेट का सामान खरीदा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कैपेसिटी वाला लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 नंबर। इसमें सब कैपेसिटी वाले हैं। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ ऐड करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, रामू के पास 20 रुपीज़ है। रामू हैज़ ₹20, हिज मैथ्स टेक्स्ट बुक कॉस्ट ₹9 1/4। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हिम आफ्टर बाइंग द बुक। उसके पास 20 रुपये है, जिसमें से 9 होल 1/4 रुपये का उसने किताब खरीदा, मैथ्स बुक। तो कितने रुपए उसके पास बच गए टोटल, मतलब बचे कितने, तो टोटल मनी रामू है, रामू के पास कितने पैसे थे, रामू हैड ₹20। he bought maths book for ₹9 होल 1/4। तो मनी लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने, इतना खरीद लिया तो मनी लेफ्ट विथ हिम। तो माइनस करेंगे, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि इसमें माइनस करना पड़ेगा। 20 रुपये थे जिसमें से उसने खरीदा, तो उसके पास कितने पैसे बच गए। तो आपको मालूम है कि इसमें जहाँ बचने वाली बात होती है तो उसमें माइनस किया जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले रुपीज़ बाद में लिखेंगे लास्ट में आंसर में। 9 4 जा 36, 37/4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। इसको क्रॉस से भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं निकलता है। यहाँ 4, 24 जा 18 माइनस 37, यहाँ पे कितना आएगा, 10 - 7 इज़ 3, 7 - 3 इज़ 4, 4/2, 34, 43/4। यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़, और इसको आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, सॉरी मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में कैसे चेंज कर सकते हैं, 10 4 जा 40, यहाँ इस तरह से ये हो जाएगा। इसको हमेशा इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड में चेंज कर देना अगर इम्प्रॉपर क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप डेसिमल पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में डेसिमल पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ जाए। कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, यानी एक जो बाल्टी हो या एक कंटेनर हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी डिब्बा हो, उसमें क्या कितना समा सकता है। जैसे 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें 1 लीटर समा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 1 लीटर। तो यहाँ इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, इसको एल भी लिख सकते हो या लीटर भी लिख सकते हो। तो एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसकी कैपेसिटी है 3 होल 1/4 लीटर, इतना उसमें समा सकता है, यानी पूरा भर दोगे तो इतना आ जाए। कैपेसिटी ऑफ अनदर कंटेनर, एक दूसरा कंटेनर है, द कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी मतलब क्षमता, उसमें समाने की क्षमता, ऑफ अनदर कंटेनर। एक और कंटेनर है, दूसरा बर्तन है, जैसे दूध का होता है, लिक्विड चीज़ों का, उसमें कैपेसिटी आती है। लिक्विड चीज़ों में कैपेसिटी लिखा जाता है और सॉलिड चीज़ के लिए किलो लिखा जाता है या ग्राम लिखा जाता है।
तो इसकी क्षमता इतनी है। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द कंटेनर, दोनों मिला के कितना कैपेसिटी दोनों का कंटेनर का होगा। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ कंटेनर, टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो आपको देखते ही मालूम चल गया होगा। ऐड करना पड़ेगा प्लस 5 और 1/2। इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम लीटर लगा सकते हैं। 4 3 12 और 1 13/4 प्लस 10 11/2। यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा ये दोनों का। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे। एक बार और फिर से बता दे रहे हैं, जो एलसीएम आता है आपका एलसीएम 4 है, आप करके देख लोगे। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 से 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13, प्लस 4 से 2 को डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 11 से मल्टीप्लाई तो 22 आएगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 5 2 और 1 3 35/4। 4 क्या है, लीटर है। ये कैपेसिटी को लीटर में नापते हैं, यानी लिक्विड चीज़ों के लिए है। अब इसको हम देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर है, कटता नहीं है। पहले देख लेना है कि दोनों किसी नंबर से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड में चेंज कर देंगे। 4 8 जा 32, 3/2, 32 और 3 35 लीटर। इस तरह से दोनों कंटेनर का कैपेसिटी आपका निकल में के आ गया। इसके बाद आपका 9 लेसन है डेसिमल्स, जिसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसको देखेंगे। आपकी जो समझ में नहीं आया होगा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।